पेशवार को शहीद की मां अब कोर्ट में घसीटती है और कहती है कि तुम्हारे साथ अब सीधा कोर्ट में ही बात होगी। ये बात सुनकर दुरेशवार कहती है कि ठीक है, मुझे इस बात से भी कोई एतराज़ नहीं है। आप जो चाहती हैं आप वो करें, मुझे भी इन सब बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है कि मैं कोर्ट का मुंह पहली दफ़ा देख रही हूँ कि नाम सुनूंगी और डर जाऊंगी? ये बात सुनकर कहती है कि ठीक है, ये तो तुम्हारा अब कोर्ट में ही पता चलेगा। यहाँ पर दुरेशवार पहले की तरह अपने उसी वकील को हायर करती है और उसे अपनी तरफ से वो बहुत अच्छे तरीके से केस समझाती है। लेकिन यहाँ पर शहीर की माँ तो बहुत ही मास्टरमाइंड निकलती है और वो जानती है इस केस को किस तरह से उसने हैंडल करना है। आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो इतनी कॉन्फिडेंट कैसे होती है, क्योंकि उसने अपनी प्लानिंग किसी को भी नहीं बताई होती और ना ही वो अपनी प्लानिंग किसी को बताती है। लेकिन उसका वकील बहुत ही ज़्यादा तगड़ा भी होता है। यहाँ पर अब जैसे ही केस की कार्रवाई होती है तो शहीर की माँ अब कहती है कि वकील साहब, आपने जो बातें कहनी है जो मैंने आपको कही थी और यही लॉजिक आपने सामने रखने हैं। यहाँ पर जैसे ही अब शहीर का वकील बताता है और कहता है कि मेरे मोकल अपनी बीवी को तलाक देना चाहते हैं क्योंकि उनकी बीवी 3-4 दफ़ा उन पर हमला कर चुकी है और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दे चुकी हैं। अगर उस वक़्त घर की मुलाजमी मौजूद ना होती तो शायद इस वक़्त मेरे मोकल ज़िंदा भी नहीं होते। ये बात सुनकर जज यहाँ पर कहते हैं, क्या आप इसके गवाह मुझे लाकर दे सकते हैं? यहाँ पर अब जिन अपनी मुलाजमा को दुरेशवार ने घर से बाहर निकाला होता है, उन मुलाजमों के ज़रिए अब इनसे गवाही दिलवाते हैं कि अक्सर ये अपने शोर पर चीखती चलाती और इनके कमरे से चीज़ों के तोड़ने फोड़ने की आवाज़ें भी आती थी। यहाँ तक कि ये अपनी बेटी को बिल्कुल भी केयर नहीं करती थी, मुलाजमों के रहमो करम पर अपनी बेटी को भी छोड़ दिया करती थी। अब ये बात सुनकर दुरेशवार काफ़ी हैरान भी होती है। यहाँ पर शहीर की माँ अब वकील से कहती है कि मैं बात करना चाहती हूँ जज साहब से। यहाँ पर जैसे ही वो सामने आती है तो बताती है कि मेरे बेटे से इन्होंने शादी की क्योंकि ये मेरे बेटे की पसंद थी। अपने बेटे की पसंद का एहसास करके हमने इन्हें अलहदा घर में भी रखा था। लेकिन अब जब डाइवोर्स की बात होती है तो ये एक ही बात करती है कि आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर होगी। मैंने अपने निकाह नामे में ये शर्त अदा की थी। यहाँ पर वो कहती है कि अगर आप चाहें तो निकाह नामे में ऐसी कोई भी शर्त नहीं। लेकिन दुरेशवार जब इसे पागलपन के दौरे पड़ते हैं तो फिर ये बात करती है और यही कहती है कि मैंने ये शर्त निकाहनामे में रखी थी। मुझे यकीन है कि दुरेशवार के पास भी निकाहनामा होगा, लेकिन दुरेशवार इतनी बेवकूफ़ निकलती है कि अपना ओरिजिनल निकाहनामा पुलिस के कहने पर उसे दे देती है। यहाँ पर अब जैसे ही दुरेशवार ये बात सुनती है तो उसका तो सारा ही केस उल्ट हो जाता है। उसके वहमो गमान में भी ये बात नहीं थी कि शहीर की माँ इस तरह भी कर सकती है कि उसे अदालत में पागल करार भी दे सकती है। यहाँ पर दुरेशवार का वकील जो कि पहले ही शहीर की माँ खरीद चुकी होती है, जिस तरह दुरेशवार ने वलीद को धोखा दिया था इसी तरह अब धोखा दिया जाता है दुरेशवार को, क्योंकि उसका वकील तो बहुत महंगे दामों में बिक चुका होता है। यहाँ पर जैसे ही वो निकाहनामा दिखाते हैं और पुलिस भी निकाहनामा दिखाती है तो वो निकाहनामा सब सेम होता है जो कि शहीर के पास होता है। यहाँ पर अब जैसे ही जज कहते हैं कि इसमें तो ऐसी कोई शर्त नहीं है आधी प्रॉपर्टी दुरेशवार के नाम पर करने की, तो फिर दुरेशवार ने आखिर ऐसा बात करने की कोशिश भी कैसे की। यहाँ पर अब उसकी माँ कहती है कि हम बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर टेंस है पूरी फैमिली, क्योंकि हमारा बेटा 3-4 दफ़ा काफ़ी ज़ख्मी होकर घर वापस आया था। इनकी कंडीशन काफ़ी बुरी थी। डॉक्टर की रिपोर्ट्स भी हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर दुरेशवार अब जब ये बात सुनती है तो वो ज़रा भी किसी को नहीं देखती और पहुँच जाती है शहीर की माँ को गिरबान से पकड़ने के लिए। अब यहाँ पर पूरी अदालत के सामने जब वो ये हाथापाई करती है तो ये देखकर वो पागल हो जाती है और उसके पास कुछ भी नहीं रहता। उसे ये बात नज़र आ रही होती है। यहाँ पर आप शहीर का वकील कहता है कि जज साहब, आप इस बात को देख सकते हैं और इस बात से आपको रियलाइज़ होगा कि जो कुछ मैंने कहा वो बिल्कुल सच है। मैंने किसी बात पर आपसे गलत बयानी नहीं की। ये देखकर आप तो जज भी हैरान रह जाता है। यहाँ पर अब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि आखिर इनको पकड़िए और इनको संभालिए। यहाँ पर आप कहते हैं कि मैं इनसे जल्द से जल्द डाइवोर्स चाहता हूँ, मैं इनके साथ रहना नहीं चाहता। अगर आपकी मेहरबानी होगी तो आप मुझे इससे डाइवोर्स दिलवा दें। यहाँ पर आप जज भी कहता है कि अभी इनको पागल खाने में आप जमा करवाइए, इनको असाइलम में बेचिए। दुरेशवार अब कहती है कि मैं पागल नहीं हूँ और आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये सरासर झूठ है। यहाँ पर अब जैसे ही शहीर की माँ आगे बढ़ती है तो जानबूझकर उसके साथ हमदर्दी सबके सामने दिखाती हुई कहती है कि दुरेशवार, मैंने तुम्हें क्या कहा था,
कि तुम हार जाओगी और मैं तुम्हें कभी भी जीतने नहीं दूंगी। मैंने तुम्हें क्या कहा था कि मेरा बेटा इस बात को लेकर डर सकता है, लेकिन मैं इस बात को लेकर नहीं डर सकती। मैं उसकी माँ हूँ और उसे बचाने के लिए, एक माँ अपनी औलाद को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अब तो तुम्हें इस बात की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ये बात सुनकर उसे काफ़ी ज़्यादा हैरत भी होती है और कहती है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप इतनी घटिया चाल मेरे साथ चलेंगी। ये बात सुनकर कहती है कि हाँ, घटिया चाल क्या सिर्फ तुम ही चल सकती हो? घटिया चाल तो मैंने तुम्हारे साथ चलनी ही थी, क्योंकि तुमने भी तो मुझे सुना है कि अपने पहले शौहर के साथ इसी तरह की घटिया चाल चल के अपना केस जीता था। और अब तुम्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि आज के बाद मेरे बेटे के साथ कोई भी राब्ता नहीं रखोगी, क्योंकि अब तुम पागल खाने में रहोगी और पागल खाने में भी तुम्हें रख कर मैं मज़ीद पागल ही करूँगी। ये बातें अब दुरेशवार को काफ़ी हिलाकर रख देती है। यहाँ पर दुरेशवार का दी एंड आपको दिखाया जाएगा, जहाँ पर दुरेशवार अब पागल खाने में ही रहती है। अब जैसे ही दुरेशवार पागल खाने में जाती है तो यहाँ पर दुरेशवार मुख्तलिफ लोगों को देखकर काफ़ी हैरान भी होती है जो पागल होते हैं। दुरेशवार को बहुत ही ज़्यादा चिढ़ भी आती है, लेकिन दुरेशवार अब यहाँ से निकल कैसे सकती थी बाहर। उसका यहाँ से निकलना अब बहुत मुश्किल था। वो बहुत ही ज़्यादा अब इंतज़ार करती है अपनी माँ और भाई का, लेकिन तैमूर को इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि आखिर उसकी बहन इस वक्त पागल खाने में है, क्योंकि तैमूर को जब से हकीकत पता चली है वो तब से दुरेशवार से सख्त नफ़रत करने लगा था। वो उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहता था। यहाँ पर अब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है और सोचती है कि काश के एक दफ़ा मुझे अम्मी और भाई देखने के लिए आ जाए, लेकिन आखिर कैसे आते। यहाँ पर अब फ़ातिमा को अपनी बेटी की बहुत याद आती है और कहती है कि तैमूर, तुम जानते हो आज न जाने दुरे की मुझे क्यों इतनी याद आ रही है, रह रह कर उसके बारे में सोच रही हूँ। तैमूर ये बात सुनकर कहता है कि अम्मी, मैं कभी भी उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता जिसने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, और ये बात आप अच्छे तरीके से जानती हैं कि उसके साथ ताल्लुक़ रखने की हमें कोई ज़रूरत भी नहीं। ये बात सुनकर कहती है कि हाँ बेटा, जानती हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि तुम जो कुछ भी कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन आखिर क्या करूँ। लेकिन यहाँ पर अब बहुत ही जल्द तैमूर और फ़ातिमा को ये बात पता चल जाएगी कि दुरेशवार पागल खाने में है। दुरेशवार का अंजाम बहुत बुरा दिखाया जाना है। यहाँ पर जब दुरेशवार को दिखाया जाएगा कि वो वाकई पागल हो चुकी होगी, अब उसे इस बात का एहसास होगा और बस वो यही कहती रहेगी कि मैंने वली तुम्हारे साथ गलत किया। यहाँ पर अब जैसे ही तैमूर और उसकी माँ मिलने के लिए जाती तो वो अपने माँ बाप को भी नहीं पहचान पाती, लेकिन दुआ को बहुत याद करती है। दुरेशवार को शहीर की माँ अब कोर्ट में घसीटती है और कहती है कि तुम्हारे साथ अब सीधा कोर्ट में ही बात होगी। ये बात सुनकर दुरेशवार कहती है कि ठीक है, मुझे इस बात से भी कोई एतराज़ नहीं है, आप जो चाहती हैं आप वो करें, मुझे भी इन सब बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है कि मैं कोर्ट का मुंह पहली दफ़ा देख रही हूँ कि नाम सुनूंगी और डर जाऊंगी। ये बात सुनकर कहती है कि ठीक है, ये तो तुम्हारा अब कोर्ट में ही पता चलेगा। यहाँ पर दुरेशवार पहले की तरह अपने उसी वकील को हायर करती है और उसे अपनी तरफ से वो बहुत अच्छे तरीके से केस समझाती है, लेकिन यहाँ पर शहीर की माँ तो बहुत ही मास्टरमाइंड निकलती है और वो जानती है इस केस को किस तरह से उसने हैंडल करना है। आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो इतनी कॉन्फिडेंट कैसे होती है, क्योंकि उसने अपनी प्लानिंग किसी को भी नहीं बताई होती और ना ही वो अपनी प्लानिंग किसी को बताती है। लेकिन उसका वकील बहुत ही ज़्यादा तगड़ा भी होता है। यहाँ पर अब जैसे ही केस की कार्रवाई होती है तो शहीर की माँ अब कहती है कि वकील साहब, आपने जो बातें कहनी है जो मैंने आपको कही थी और यही लॉजिक आपने सामने रखने हैं। यहाँ पर जैसे ही अब शहीर का वकील बताता है और कहता है कि मेरे मोकल अपनी बीवी को तलाक देना चाहते हैं, क्योंकि उनकी बीवी 3-4 दफ़ा उन पर हमला कर चुकी है और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दे चुकी हैं। अगर उस वक़्त घर की मुलाजमी मौजूद ना होती तो शायद इस वक़्त मेरे मोकल ज़िंदा भी नहीं होते। ये बात सुनकर जज यहाँ पर कहते हैं, क्या आप इसके गवाह मुझे लाकर दे सकते हैं। यहाँ पर अब जिन अपनी मुलाजमा को दुरेशवार ने घर से बाहर निकाला होता है, उन मुलाजमों के ज़रिए अब इनसे गवाही दिलवाते हैं कि अक्सर ये अपने शोर पर चीखती चलाती और इनके कमरे से चीज़ों के तोड़ने फोड़ने की आवाज़ें भी आती थी। यहाँ तक कि ये अपनी बेटी को बिल्कुल भी केयर नहीं करती थी, मुलाजमों के रहमो करम पर अपनी बेटी को भी छोड़ दिया करती थी। अब ये बात सुनकर दुरेशवार काफ़ी हैरान भी होती है। यहाँ पर शहीर की माँ अब वकील से कहती है कि
मैं बात करना चाहती हूँ जज साहब से। यहाँ पर जैसे ही वो सामने आती है तो बताती है कि मेरे बेटे से इन्होंने शादी की क्योंकि ये मेरे बेटे की पसंद थी। अपने बेटे की पसंद का एहसास करके हमने इन्हें अलहदा घर में भी रखा था, लेकिन अब जब डाइवोर्स की बात होती है तो ये एक ही बात करती है कि आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर होगी। मैंने अपने निकाहनामे में ये शर्त अदा की थी। यहाँ पर वो कहती है कि अगर आप चाहें तो निकाहनामे में ऐसी कोई भी शर्त नहीं, लेकिन दुरेशवार जब इसे पागलपन के दौरे पड़ते हैं तो फिर ये बात करती है और यही कहती है कि मैंने ये शर्त निकाहनामे में रखी थी। मुझे यकीन है कि दुरेशवार के पास भी निकाहनामा होगा, लेकिन दुरेशवार इतनी बेवकूफ़ निकलती है कि अपना ओरिजिनल निकाहनामा पुलिस के कहने पर उसे दे देती है। यहाँ पर अब जैसे ही दुरेशवार ये बात सुनती है तो उसका तो सारा ही केस उल्ट हो जाता है। उसके वहमो गमान में भी ये बात नहीं थी कि शहीर की माँ इस तरह भी कर सकती है कि उसे अदालत में पागल करार भी दे सकती है। यहाँ पर दुरेशवार का वकील, जो कि पहले ही शहीर की माँ खरीद चुकी होती है, जिस तरह दुरेशवार ने वलीद को धोखा दिया था, इसी तरह अब धोखा दिया जाता है दुरेशवार को, क्योंकि उसका वकील तो बहुत महंगे दामों में बिक चुका होता है। यहाँ पर जैसे ही वो निकाहनामा दिखाते हैं और पुलिस भी निकाहनामा दिखाती है तो वो निकाहनामा सब सेम होता है जो कि शहीर के पास होता है। यहाँ पर अब जैसे ही जज कहते हैं कि इसमें तो ऐसी कोई शर्त नहीं है आधी प्रॉपर्टी दुरेशवार के नाम पर करने की, तो फिर दुरेशवार ने आखिर ऐसा बात करने की कोशिश भी कैसे की। यहाँ पर अब उसकी माँ कहती है कि हम बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर टेंस है पूरी फैमिली, क्योंकि हमारा बेटा 3-4 दफ़ा काफ़ी ज़ख्मी होकर घर वापस आया था। इनकी कंडीशन काफ़ी बुरी थी। डॉक्टर की रिपोर्ट्स भी हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर दुरेशवार अब जब ये बात सुनती है तो वो ज़रा भी किसी को नहीं देखती और पहुँच जाती है शहीर की माँ को गिरबान से पकड़ने के लिए। अब यहाँ पर पूरी अदालत के सामने जब वो ये हाथापाई करती है तो ये देखकर वो पागल हो जाती है और उसके पास कुछ भी नहीं रहता। उसे ये बात नज़र आ रही होती है। यहाँ पर आप शहीर का वकील कहता है कि जज साहब, आप इस बात को देख सकते हैं और इस बात से आपको रियलाइज़ होगा कि जो कुछ मैंने कहा वो बिल्कुल सच है। मैंने किसी बात पर आपसे गलत बयानी नहीं की। ये देखकर आप तो जज भी हैरान रह जाता है। यहाँ पर अब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि आखिर इनको पकड़िए और इनको संभालिए। यहाँ पर आप कहते हैं कि मैं इनसे जल्द से जल्द डाइवोर्स चाहता हूँ, मैं इनके साथ रहना नहीं चाहता। अगर आपकी मेहरबानी होगी तो आप मुझे इससे डाइवोर्स दिलवा दें। यहाँ पर आप जज भी कहता है कि अभी इनको पागल खाने में आप जमा करवाइए, इनको असाइलम में बेचिए। दुरेशवार अब कहती है कि मैं पागल नहीं हूँ और आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये सरासर झूठ है। यहाँ पर अब जैसे ही शहीर की माँ आगे बढ़ती है तो जानबूझकर उसके साथ हमदर्दी सबके सामने दिखाती हुई कहती है कि दुरेशवार, मैंने तुम्हें क्या कहा था कि तुम हार जाओगी और मैं तुम्हें कभी भी जीतने नहीं दूंगी। मैंने तुम्हें क्या कहा था कि मेरा बेटा इस बात को लेकर डर सकता है, लेकिन मैं इस बात को लेकर नहीं डर सकती। मैं उसकी माँ हूँ और उसे बचाने के लिए, एक माँ अपनी औलाद को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अब तो तुम्हें इस बात की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ये बात सुनकर उसे काफ़ी ज़्यादा हैरत भी होती है और कहती है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप इतनी घटिया चाल मेरे साथ चलेंगी। ये बात सुनकर कहती है कि हाँ, घटिया चाल क्या सिर्फ तुम ही चल सकती हो? घटिया चाल तो मैंने तुम्हारे साथ चलनी ही थी, क्योंकि तुमने भी तो मुझे सुना है कि अपने पहले शौहर के साथ इसी तरह की घटिया चाल चल के अपना केस जीता था। और अब तुम्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि आज के बाद मेरे बेटे के साथ कोई भी राब्ता नहीं रखोगी, क्योंकि अब तुम पागल खाने में रहोगी और पागल खाने में भी तुम्हें रख कर मैं मज़ीद पागल ही करूँगी। ये बातें अब दुरेशवार को काफ़ी हिलाकर रख देती है। यहाँ पर दुरेशवार का दी एंड आपको दिखाया जाएगा, जहाँ पर दुरेशवार अब पागल खाने में ही रहती है। अब जैसे ही दुरेशवार पागल खाने में जाती है तो यहाँ पर दुरेशवार मुख्तलिफ लोगों को देखकर काफ़ी हैरान भी होती है जो पागल होते हैं। दुरेशवार को बहुत ही ज़्यादा चिढ़ भी आती है, लेकिन दुरेशवार अब यहाँ से निकल कैसे सकती थी बाहर। उसका यहाँ से निकलना अब बहुत मुश्किल था। वो बहुत ही ज़्यादा अब इंतज़ार करती है अपनी माँ और भाई का, लेकिन तैमूर को इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि आखिर उसकी बहन इस वक्त पागल खाने में है, क्योंकि तैमूर को जब से हकीकत पता चली है वो तब से दुरेशवार से सख्त नफ़रत करने लगा था। वो उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहता था। यहाँ पर अब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है
और सोचती है कि काश के एक दफ़ा मुझे अम्मी और बाई देखने के लिए आ जाए, लेकिन आखिर कैसे आते। यहाँ पर अब फ़ातिमा को अपनी बेटी की बहुत याद आती है और कहती है कि तैमूर, तुम जानते हो आज न जाने दुरे की मुझे क्यों इतनी याद आ रही है, रह रह कर उसके बारे में सोच रही हूँ। तैमूर ये बात सुनकर कहता है कि अम्मी, मैं कभी भी उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता जिसने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, और ये बात आप अच्छे तरीके से जानती हैं कि उसके साथ ताल्लुक़ रखने की हमें कोई ज़रूरत भी नहीं। ये बात सुनकर कहती है कि हाँ बेटा, जानती हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि तुम जो कुछ भी कह रहे हो बिल्कुल ठीक